हेलो दोस्तों, तो आज हमारे साथ है मास्टर ट्रेनर हरमिंदर खत्री जी, जिन्होंने आज आपको बताना है कि वेल्डिंग पोजीशन के सिंबल कौन कौन से होते हैं, किस तरह से वेल्डिंग पोजीशन हम तो पढ़ लेते हैं 1F 2F, ये होता क्या है। तो सर आप प्लीज थोड़ा सा गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। मैं अभी आपको बताऊंगा, पर मैं वेल्डिंग नहीं करूंगा, जस्ट आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको वेल्डिंग करते हैं। ठीक है सर। अभी हमारी ये जो है इसको बोलते हैं फिलेट वेल्ड, और अगर हमारी प्लेट आमने सामने लगी हुई है उसको बोलते हैं बट वेल्ड। ये वाली भी दिखा सकते हैं सर। ये बड़ा सर एक, ये भी एक काफी बड़ा ज्वाइंट है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। हाँ जी सर। इसको बोलते हैं बट वेल्ड, जिसमें प्लेट हमारी आमने सामने लगी हुई है। ये वाली सर। ठीक है जी। इसमें हम लोग, हमारी जो प्लेट अगर 3 mm से ऊपर है तो हमें इसमें ग्रूव बनाना पड़ता है। तो ग्रूव बना है, यहाँ ग्रूव बन जाएगा। ग्राइंडिंग करके या मशीनिंग करके आप इसमें ग्रूव बना सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद ये है, इसको बोलते हैं फिलेट जॉइंट या फिलेट वेल्ड। ठीक है सर। फिलेट वेल्ड के अंदर क्या होता है, हमें हमारी जो प्लेट है वो ओवरलैप रहेगी, एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट रहेगी। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, चाहे सेंटर में हो, अगर सेंटर में है तो टी जॉइंट है, अगर कॉर्नर पे है तो कॉर्नर जॉइंट है। अगर ये प्लेट ऐसे हॉरिजॉन्टली लेट के लगाई हुई है तो उसको बोलते हैं लैप जॉइंट। ठीक है सर। अलग अलग हो सकते हैं। फिलेट वेल्ड में 4 जॉइंट होते हैं, इसमें एक जॉइंट होता है, ग्रूव होते हैं इसके अंदर अलग। ठीक है जी। ठीक है। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। अगर मान लो हमने ये प्लेट है और इसको ऐसे 45 डिग्री पे रख के हमने वेल्डिंग मारनी है ऐसे, और ऐसे हमने वेल्डिंग मारनी है, इसको बोलते हैं 1F। 1F। ठीक है, F मैंने फिलेट। और सर ये इंडियन है या यूरोपियन स्टैंडर्ड? ये सर AWS कोड के हिसाब से बता रहा हूँ। AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी का जो कोड है। अगर यूरोप में देखेंगे तो इसको बोलेंगे PA। अच्छा, तो वो यूरोप वाला हमने नहीं पढ़ना, हमने AWS का पढ़ना है। हाँ, अगर हमने AWS के हिसाब से देखना है या इंडिया में क्या चलता है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर प्लेट हमारी 45 डिग्री या इंक्लाइंड पोजीशन पे लगी हुई है उसको बोलते हैं 1F। ठीक है सर। और अगर प्लेट हमारी ऐसे 90 डिग्री बिल्कुल सीधी पड़ी है, ठीक है, इसको बोलेंगे 2F। 2F। यूरोपियन कोड में बोलेंगे PB। ठीक है। ठीक है जी। अगर इसको मैंने ऐसे लगा दिया, वर्टिकल, ये हो गया वर्टिकल। वर्टिकल में 2 टाइप से वेल्डिंग होती है, एक होती है डाउन हिल, एक होती है अप हिल। ठीक है सर। ठीक है जी। तो इसको बोलेंगे हम लोग 3F। ठीक है। ठीक है जी। और यूरोपियन कोड में बोलेंगे PF। अगर इस प्लेट को मैंने ऐसे लगा दिया तो इसको बोलेंगे 4F। 4F ओवरहेड। ओवरहेड पोजीशन है। तो ये ओवरहेड हो जाएगी, ऊपर की वेल्डिंग हाँ जी। तो ये होगी अपनी फिलेट वेल्ड में जो हमारे हम लोग पोजीशन यूज करते हैं वो है फिलेट वेल्ड वाली। ठीक है जी। उसके बाद आ गया हमारा बट के अंदर भी पोजीशनें वैसी ही रहती हैं। जैसे मान लो ये ऐसे प्लेट है और हमने ऐसे रख के वेल्डिंग मारनी है, इसको बोलेंगे 1G, ग्रूव वाली वेल्डिंग। हाँ। इसमें अगर हमने ग्रूव बनाया तो है, अगर 3 mm की प्लेट है या उससे कम है तो सीधा भी जोड़ दोगे तो भी फ्यूजन आ जाएगी। ठीक है सर। ऐसे रख के मार लो चाहे ऐसे रख के मार लो, प्रोसेस के हिसाब से होता है। अगर इलेक्ट्रोड वेल्डिंग है तो हम ऐसे भी मार सकते हैं। ठीक है सर। और अगर मिगटिक वेल्डिंग है फिर हमें ऐसे मारनी पड़ती है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जो भी बंदा करता है। ठीक है सर। और इसी प्लेट को अगर मैं ऐसे रख के मारूंगा इसको बोलेंगे 2G। 2G। ठीक है जी। और इसी प्लेट को अगर मैं ऐसे रख के मारूंगा इसको बोलेंगे 3G। तो ये वर्टिकल हो गया सर। अगर मैं इस तरह से वेल्डिंग करता हूँ तो ये वर्टिकल है तो 3G। 3G है। और ऐसे रख के वर्टिकल हॉरिजॉन्टली चलता हूँ तो 2G है। और अगर ऐसे रखता हूँ तो 1G। ओके, ये इजी है। हाँ जी। उसके बाद फिर आ जाता है ऐसे वेल्डिंग मारनी है, तो ये हो गया हमारा 4G। 4G ये हमारा ओवरहेड का। मतलब कहने का मतलब ये कि आसान हुई, थोड़ी सी मुश्किल हुई, और मुश्किल हुई, और सबसे मुश्किल हुई। सबसे मुश्किल ऐसे पोजीशन बनी हुई है, ये यूनिवर्सल पोजीशन है। ठीक है सर। कहीं भी आप काम करो इंडिया या इंडिया से बाहर, आपको जॉब ऐसी ही मिलेगी। ठीक है सर। देन उसके बाद आता है पाइपलाइन का जो काम है। पाइप में अगर हमारी ये पाइप है और पाइप को हम लोग वेल्डिंग मार रहे हैं और घुमा रहे हैं ऐसे घुमा के, मतलब अगर मैं यहाँ से मशीन से घुमाता रहता हूँ, मशीन से या मैनुअली घुमा सकते हैं। और वेल्डिंग कर रहा हूँ, ऑपरेटर एक जगह पे रुका हुआ है, उसको बोलेंगे 1G पाइप में। ठीक है जी। उसके बाद अगर पाइप हमारी ऐसे है, ठीक है जी, और वेल्डिंग हमने ऐसे मारनी है ऐसे, इसको बोलते हैं 2G। इसमें ये रुकी हुई है या ये दोनों स्टेज में हो सकती है, रुकी हुई भी हो सकती है और रोटेटिंग वाली भी हो सकती है। ठीक है। अगर मशीन पे सेट करी हुई है तो उसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। तो 2G। अगर रुकी हुई है तो हमें ऐसे करके वेल्डिंग मारनी पड़ेगी। अगर घूम रहा है तो पाइप धीरे धीरे घूम रहा है, हम एक जगह खड़े हैं। वेल्डिंग प्रोसेस कोई भी हो सकता है, मिग भी हो सकता है, टिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रोड वेल्डिंग कोई भी पोजीशन से मतलब है। तो ये हो गया जो इजी पोजीशन है। उसके बाद आता है जी 5G। अब 5G के अंदर क्या रहता है, ऐसे रहती है वेल्डिंग। पाइप हमारा ऐसे रहेगा, ऐसे नीचे से वेल्डिंग मारते हुए ऐसे ऊपर को आना। अच्छा। इधर से आना 6 to 12 वेल्डिंग होती है इसके अंदर। जैसे घड़ी में 6 और 12। ठीक है सर। नीचे से 6 से स्टार्ट होकर ऐसे 12 की तरफ आना है, फिर दूसरी साइड से ऐसे 12 की तरफ से। समझ गया सर। मतलब पहले यहाँ से ऐसे मार लिया,
फिर इधर से आए और इधर से आगे ऐसे ऊपर को मारना। ठीक है वेल्डिंग ठीक है, ये हो गया हमारा 5G। 5G के अंदर बिल्कुल सीधा रहेगा। और अगर हमारा थोड़ा सा इंक्लाइंड है ऐसे, इसको बोलेंगे 6G। ये भी 6 to 12 शेप में वेल्डिंग होती है। ठीक है। हाँ जी, तो ये सारी पोजीशनें होती हैं जो पाइप और प्लेट के अंदर यूज होती हैं। तो फिलेट हो गया, ग्रूव हो गया, पाइप हो गया। हाँ जी, उसके बाद होता है समटाइम हमारी जॉब ऐसे आती है कि पाइप के ऊपर प्लेट लगी हुई है। अच्छा, ठीक है, उस केस में क्या रहता है, जैसे मान लो जैसे वो एग्जाम्पल बनी के, हुई है, हाँ पकड़ने एग्जाम्पल पे तौर पे जैसे ऐसे मारनी है वेल्डिंग। हाँ ठीक है जी, तो अगर ऐसे वेल्डिंग मारनी है, ठीक है जी, हाँ जी, ये बना हुआ है हमारे पास। हमारे पास एक सैंपल बना भी हुआ है। ये रहा। जैसे ये है, अगर वेल्डिंग ऐसे मारनी, पाइप है ऊपर नीचे प्लेट है, ऐसे रख के वेल्डिंग मारेंगे, इसको बोलेंगे 2F। ये भी फिलेट वेल्ड है, अच्छा है तो फिलेट फिलेट ही है। उसके बाद अगर ये ऐसे है, इसको बोलेंगे 5F। 5 है। ठीक है जी, तो ये सारी पोजीशन है, इसके अलावा और कोई पोजीशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा पाइपलाइन में एक सबसे और पोजीशन होती है जिसको बोलते हैं 6GR। 6GR में क्या रहता है, जैसे ये पाइप है, पाइप इंक्लाइंड होगा, इसके ऊपर एक फ्लैंज लगा होगा। ठीक है जी। फ्लैंज को जो वेल्डिंग मारेंगे उसको बोले 6GR है, वो 6G है, खाली फ्लैंज को जोड़ना। समझ गया। तो वो सारी हमारी जो है पोजीशन है, इसको लेके सारी कवर कर दी है मैंने आपको। थैंक यू सो मच सर, Thank you. बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। Thank you, sir. और इस स्टूडेंट्स को नॉलेज मिलती है, बड़ा हाँ जी, मजा। हाँ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाह